हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पासवर्ड कैसे बनता है। तो मैंने भी अपना पासवर्ड बनवाया है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी है, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें पासवर्ड की साइट है एक, उस पर जाके अपना एप्लीकेशन करना होता है, जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट। उसमें एक दो कैटेगरी होती हैं पासवर्ड की। एक ईसीआर पासवर्ड रहता है, एक नॉन ईसीआर रहता है। तो अगर आपको नॉन ईसीआर पासवर्ड बनवाना है तो उसके लिए 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होती है, और अगर नहीं बनवाना है तो क्या नाम है, ईसीआर ही ठीक है। ठीक ईसीआर ही रहेगा अगर 10th आपके पास, 10th पास नहीं है आप तो इसके बाद क्या होता है, हमें 1500 की फ़ीस कुछ लगती है इसमें। जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर दें उसके बाद फ़ीस पेमेंट करना होता है, तो उसमें 1500 फ़ीस पेमेंट करना होता है। तो जब हमारी फ़ीस पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद हमें एक अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो कि कहीं आपके पास की जो पासपोर्ट ऑफिस होगी उस पे आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए। तो वहाँ पे जब जाएंगे, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने अगर ले ली है तारीख, तो कुछ दिन बाद आप जब जाएंगे वहाँ, तो आपको जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, क्या नाम है, अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में, तो वही एप्लीकेशन वहाँ जाके आपको दिखाने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, 10th की ओरिजिनल और मार्कशीट है। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ओरिजिनल ही लगेंगे। जैसे कि आपका आधार कार्ड भी है ना, या तो आपका आधार कार्ड वो वाला आधार कार्ड लगेगा जो कि वेरीफाई हो, जो क्वेश्चन मार्क वाला आधार कार्ड नहीं लगेगा। और दूसरा बात, या फिर एक और रहता है पीवीसी कार्ड वाला आधार कार्ड, वो भी चल सकता है आपका आधार कार्ड। और उसके अलावा तो पैन कार्ड और क्या नाम है, मार्कशीट, ये दो और लगने होते हैं। और उसके हिसाब से और भी रहते हैं, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर और ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए हैं तो उन सबको भी वहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो जब आप जाएंगे उधर पासपोर्ट ऑफिस, तो फिर वहाँ पे सबसे पहले 3 या 2, फिर 2 स्टेज रहती हैं वहाँ पे कुछ। तो जैसे कि जाएंगे अपन, तो सबसे पहले शायद अपन को देना पड़ता है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ता है, वहाँ पे नाम लिखवाना पड़ता है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपके अंगूठे और बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठे और उंगलियों के निशान वगैरह लिए जाते हैं, और शायद आँखों के। तो उसके लिए लेने के बाद अगले उस पर पहुँचा दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको स्लिप प्रिंट करके दे दी जाती है। तो इसके बाद आपको वो कह देते हैं कि 2 या 3 दिन बाद जैसे कुछ होता है, तो वहाँ से आपको पासपोर्ट क्या नाम है, पुलिस स्टेशन से आपको एक कॉल आती है, उसमें कहते हैं वो लोग कि आपको पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। तो पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगते हैं, जैसे कि वो भी लेते हैं, जैसे आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, आपका एफिडेविट लेते हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग लेते हैं पुलिस वाले। तो फिर जब अगर पुलिस वालों का हो जाता है, वो वहाँ से, अगर आपके पास अगर कोई केस नहीं होता है ना, आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई केस होगा तो फिर अटक जाएगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ज़रूर कोशिश करें आपकी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो इसके बाद अगर आपका हो जाता है वहाँ से, अगर आपके पास कोई भी केस वगैरह नहीं होता है, तो फिर ये जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका, वो एसपी ऑफिस के लिए पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन से। तो वहाँ पे फिर से एसपी ऑफिस पे फिर से यहाँ वेरीफाई किया जाता है। तो वेरीफाई करने के बाद पुलिस, अगर वो सक्सेस हो जाता है, आपका सही निकलता है, तो फिर उस जो फाइल को वो पासपोर्ट ऑफिस तक भेज दिया जाता है। अगर पासपोर्ट ऑफिस कुछ दिन बाद शायद प्रिंट कर देती है, 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद प्रिंट, और जल्दी ही आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो मैंने भी पासपोर्ट बनवाया था, तो उस पासपोर्ट को देखिए, वो पासपोर्ट ऐसा होता है। तो और जल्दी आपके पास आ भी जाएगा अगर आप वो करते हैं। और धन्यवाद।